Hello students, in this session we will see various types of communication at workplace. वर्कप्लेस मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं या काम करते हैं या काम करेंगे, वहाँ पर किस तरह के कम्युनिकेशंस हो सकते हैं या होते हैं, क्या क्या चैनल्स है उस कम्युनिकेशन का, क्या क्या टाइप्स है उसका, क्या मेथड्स है, ये सारी चीज़ें हम इसमें या इस चैप्टर में आपको देखना है. ओके, नाउ एवरी फर्म मतलब कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई भी कंपनी, ठीक है, उसका एक फॉर्मल सेटअप होता है. ठीक है, हर कंपनी में हर एम्प्लॉय का एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक स्पेसिफिक स्टेटस होता है, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, अब आप देखेंगे कि चेयरमैन से लेकर या चेयरपर्सन से लेकर प्यून तक या वॉचमैन तक हर एम्प्लॉय या हर इंसान का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना अपना स्टेटस है, अपना अपना वर्किंग एबिलिटी है, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है. हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की पोजीशन, हर एक की क्वालिफ़िकेशन, हर एक की क्वालिटी सेम नहीं होगा. ठीक है, हर एक की ड्यूटीज़ अलग रहेंगे, हर एक का पावर अलग रहेगा. जैसे कि जो पावर चेयरमैन को है वो सुपरवाइज़र को नहीं होगा, जो पावर सुपरवाइज़र को है वो प्यून को नहीं होगा या नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं होगा. तो हर एक पोस्ट में जो बंदा है, जो इंसान एक पोस्ट में होता है, उस पोस्ट वो जो पोस्ट है वो उस इंसान को कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ स्पेसिफिक पावर देते हैं. जैसे कि प्यून अगर चाहे तो किसी मैनेजर को कंपनी के बाहर नहीं कर सकता या कंपनी के किसी एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं कर सकता, काम से बाहर नहीं कर सकता. लेकिन अगर कोई मैनेजर या चेयरमैन या कोई सीईओ या बोर्ड के कोई डायरेक्टर है जो एक पोजीशन में बैठा है, वो अगर चाहे तो किसी एम्प्लॉय को काम से हटा सकता है. तो ये डिपेंड होता है. तो इसको हम बोलते हैं हेरार्की ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आपके एम्प्लॉयज़ के जो हर एम्प्लॉयज़ के एक हेरार्की, एक लाइन में, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में प्लेस किया जाता है. हर इंसान, हर एम्प्लॉय जो उसमें उस कंपनी में काम करते हैं. ठीक है, नाउ दिस लेवल्स ऑफ लैडर, ये जो लेवल होता है, ये जो अलग अलग स्टेज होते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी या हेरार्की. ठीक है, जैसे कि कंपनी का कोई मेजर डिसीजन है, कोई पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करना है, कोई पॉलिसी मेकिंग डिसीजन अगर लेना है, तो वो डिसीजन लेने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उसका जो पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है. बहुत बड़ा अगर कुछ चीज़ लाना है, अगर बहुत बड़ा चेंज लाना है, कोई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सिर्फ एमडी या चेयरमैन या किसी भी मैनेजर उसको नहीं कर सकता. ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर्स थे वो एक साथ में उसको डिस्कस करके, बात करके ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है. उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होता है एमडी का, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का. ठीक है, अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ भी अगर डिसाइड किया है, जो भी डिसीजन वो लिए हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर को देता है. अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करेगा, वो डिसीजन जो उसके अंडर में जो मैनेजर्स है उसको देगा. अब वो मैनेजर्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को देगा. अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उन डिपार्टमेंट्स की जो मैनेजर्स है उनको वो देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब वो मैनेजर्स क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, वो जो सुपरवाइजर्स है जो उनके अंडर में है, वो उन सुपरवाइजर्स को देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंट करने का. वो जो नया जो भी डिसीजन लिया है, जो भी नई चीज़ लागू किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का. अब सुपरवाइजर्स क्या करेगा, वो उसके अंडर में जो वर्कर्स है, क्लर्क्स है, ऑपरेटर्स है या जो भी है, उसको कहेगा, उनके ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करेगा. तो ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है. जैसे कि अगर आपको
जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को कोई अगर चीज़ अगर करना है, कोई अगर नया कुछ अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो वो डायरेक्टली कभी बच्चों के पास जाके वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, या वाट वो क्या करेगा, प्रिंसिपल क्या करेंगे, ही विल कॉल द टीचर्स या एचओडी, अगर डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट अगर हेड है तो हेड्स को बुलाएंगे, हेड्स से बात करेंगे, हेड्स जाके आप उनके डिपार्टमेंट में जितने भी बाकी टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे, अब ये टीचर्स जाके क्लास में इन्फॉर्म करेंगे। तो ये एक लाइन है, इसी लाइन से वो एक्टिविटी को या उस किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कंपनी में किसी से कोई शिकायत है, आपको कोई छुट्टी चाहिए होती है, तो आप डायरेक्टली एमडी को आप एप्लीकेशन नहीं करते, या डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसी को भी अप्लाई एप्लीकेशन नहीं आप नहीं करेंगे। आपके जो इमीडिएट सीनियर होगा, आपके जो बॉस होगा, उसको आप करेंगे, वो उसके बॉस को करेगा वगैरह। इसी तरह से आपका जो एप्लीकेशन, आपका जो रिक्वेस्ट है वो ऊपर तक पहुंचती है, जहां तक पहुंचना चाहिए, जिसके पास उसको सैंक्शन करने की अथॉरिटी है वहां तक वो पहुंचता है, फिर वहां से वो सैंक्शन होके आता है। तो इस लाइन, ये जो हायरार्की है, ये जो प्लेसमेंट है, ये जो लाइन है, इसको ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी या हायरार्की। अब आपके सामने एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर बताया गया चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिविजनल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, सुपरवाइजर्स, ऑफिसर्स, देन क्लर्क्स, ऑपरेटर, वर्कर्स। तो दीज आर द लेवल्स व्हाट वी कॉल्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी या हायरार्की। मतलब सिंपल में अगर इसको समझेंगे तो सबसे ऊपर कौन आता है, चेयरमैन, ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, देन डिविजनल मैनेजर्स, देन डिपार्टमेंटल हेड्स या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, देन सुपरवाइजर्स या ऑफिसर्स, देन उसके बाद क्लर्क्स, ऑपरेटर्स या वर्कर्स वगैरह वगैरह। दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ अथॉरिटी या हायरार्की, ठीक है। अब इसी तरह से हर चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल चेयरमैन ने कोई अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ वो नया लाना चाहता है, कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाहता है, कोई नया पॉलिसी या कोई भी नया चीज़ करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी बात रखेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको एक्सेप्ट करता है, अगर उसमें अगर एक्सेप्ट होता है, पास होता है, तो वो जो डिसीजन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को पास होगा। अब मैनेजिंग डायरेक्टर वो डिसीजन डिविजनल मैनेजर्स को पास करेंगे, डिविजनल मैनेजर्स डिपार्टमेंटल मैनेजर को पास करेंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या हेड जो है वो सुपरवाइजर्स या ऑफिसर्स को जो है उनको पास करेंगे, एंड ऑफिसर्स जो है वो वर्कर्स, क्लर्क्स या ऑपरेटर्स को पास करेंगे। सो ये एक अथॉरिटी, ये एक लाइन है। यूजुअली एक अच्छे कंपनी में ये माना जाता है कि ये जो हायरार्की है, ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, वो कभी ब्रेक नहीं किया जाता। जैसे कि क्लर्क या वर्कर को कोई अगर कंप्लेंट है तो वो डायरेक्ट जाके एमडी को या चेयरमैन से कभी नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। वो पहले तो अपने सुपरवाइज़र या उसके ऊपर जो ऑफिसर उससे कंप्लेंट करेगा। उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती तो वो डिपार्टमेंटल हेड के पास जा सकता है, तब भी नहीं होता है तो डिविजनल मैनेजर से, ऐसी इस तरह से वो ऊपर जा सकता है, लेकिन वो कभी भी डायरेक्टली ऊपर के अथॉरिटी के पास नहीं जा सकता। ये एक हायरार्की है। आपको वो कंडीशन, आपके जो वो फॉर्मेलिटी, आपको जो वो पोर्टफोलियो मेंटेन करना पड़ता है, आपको जो कंडीशन है वही फॉलो करके आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको, आपकी जो भी सजेशंस भी अगर होंगे तो इस तरह से आपको उसको प्लेस कर सकते हैं। यू कैन नॉट बाईपास द अथॉरिटी। आप किसी भी अथॉरिटी को बाईपास करके ऊपर नहीं जा सकते हैं, जाना भी नहीं चाहिए, उसको सही नहीं माना जाता। ओके, सो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी या हायरार्की। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट हम टॉपिक में आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ चैनल्स, या कौन से चैनल्स हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए वर्क प्लेस पे। यानी कि आप जहाँ काम करते हैं, आपके कंपनी में, आपके जो भी एम्प्लॉयर, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ पर कौन से चैनल से जो यूज़ होता है या यूज़ किया जा सकता है या यूज़ होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन यानी कि कंपनी के अंदर, आपके वर्क प्लेस के अंदर के जो कम्युनिकेशन है उसको हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फॉर्मल या ऑफिशियल, और
दूसरा है इनफॉर्मल या ग्रेप वाइन। मतलब दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन होता है किसी भी कंपनी में। पहला है फॉर्मल या ऑफिशियल, दूसरा है इनफॉर्मल या ग्रेप वाइन। ये क्या है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आपको एक जो मैप दिख रही, मैप मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन आपको आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा होगा कि चैनल्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। चैनल्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन को हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, या ऑफिशियल या ग्रेप वाइन, या ऑफिशियल या इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल को हम दोबारा 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स, फॉर्मल के 3 टाइप्स हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। कितने टाइप्स है फॉर्मल के? फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ 3 टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ठीक है, नाउ दिस वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ ओनली वन, यूजुअली वन टाइप, वो है ग्रेप वाइन। ठीक है, जैसे अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक ब्रीफ में हम देखेंगे, उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन पहला है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, जैसे हम अभी हमने देखे थे, वो उसके 2 टाइप है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। जब कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज ऊपर के जो अथॉरिटी से नीचे तक आता है प्रॉपर चैनल से या प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन या कोई भी बात जब नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाता है, उस कम्युनिकेशन को, उस चैनल को हम बोलते हैं, उस वर्टिकल कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ उसके दो अलग जो सेकंड है वो है फॉर्मल का सेकंड टाइप है, वो है हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ पर जब कम्युनिकेशन एक ही लेवल के लोगों के बीच होता है, जैसे कि वर्कर से कम्युनिकेट करना, मैनेजर से बात करना, सुपरवाइज़र से बात करना। ठीक है, इस सेम डिपार्टमेंट के अक्सर इसे हम या फिर कोई और बट एक लेवल के लोग जब आपस में बात करते हैं, दोज कम्युनिकेशंस आर कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देन वी हैव डायगोनल कम्युनिकेशन, जो भी बहुत यूज़फुल होता है कभी कभी, जब किसी और डिपार्टमेंट का मैनेजर किसी और डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र से बात करता है, या किसी और डिपार्टमेंट के वर्कर से बात करता है, या किसी और डिपार्टमेंट के वर्कर किसी और डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करता है। सो सच कम्युनिकेशन कैन बी कॉल्ड एज डायगोनल। डिपार्टमेंट अलग है, अथॉरिटी अलग है, काम अलग है, लेकिन अगर इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद एक आता है इनफॉर्मल। ये भी एक तरह का इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल है, जिसको हम ग्रेप वाइन भी कह सकते हैं। ग्रेप वाइन मतलब आप देखेंगे जो अंगूर के जो पौधा है, वो एक लाइन में या एक तरह से नहीं बढ़ता, वो एक क्रीपर है, जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ पकड़ के वो फैलता है। अब ये इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन नाम दिया है। क्यों? जैसे कि अफवाहें होती है, आप जानते हैं कि कंपनीज़ में जब एक साथ में कई सारे एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, खाने के टाइम पे हो या घर जाते टाइम, घर से आने के टाइम या कहीं पर भी, तो बहुत सारे गॉसिप होता है। गॉसिप मतलब इसके बारे में बात, उसके बारे में बात, उसकी खबर, इसकी खबर, उसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, किसी और के डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। अब कुछ खबर सही होती है, कुछ खबर ऐसे ही होती है, अफवाह होता है। ठीक है, कुछ सच कुछ झूठ होता है। तो लेकिन क्या होता है, अक्सर आप देखेंगे जो अफवाहें जो होती है, जो गलत जो खबर होती है, जो झूठ जो होती है, वो बहुत जल्दी फैलता है। किसी के बारे में अगर किसी को कोई बात मालूम पड़ी, कोई भी बात, चाहे वो अच्छी हो, अच्छी बात तो बहुत जल्दी फैलती नहीं है। अगर किसी के बारे में कोई ऐसी नेगेटिव बात अगर मालूम पड़ती है किसी को, तो वो जब तक किसी और को बताएगा नहीं, उसको चैन नहीं पड़ता। तो इस तरह से जब बताते हैं, तो आप जानते हैं कि जो वो सुनता है, जिसको वो कहता है,
उससे भी ये बर्दाश्त नहीं तो वो आगे पहुंचाता है। तो इस तरह से बहुत जल्दी एक बात अंदर फैल जाती है। इस तरह के जो इनडायरेक्ट जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच अगर कोई इस तरह की बात फैलती है, उसको हम बोलते हैं ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट बहुत बेनिफिशियल भी है कभी कभी। अच्छी बात अगर है और आपने किसी को ऐसे इंसान को बोल दिया जो कि उस बात को अपने तक नहीं रख सकता, जब तक वो कहेगा नहीं उसको चैन नहीं मिलेगा, तो ऐसे इंसान को आपने कोई अच्छी बात कह दी जो आपकी कंपनी के लिए आपके डिपार्टमेंट के लिए फ़ायदे का है, तो हो सकता है कि वो इंसान कई लोगों तक वो बात पहुंचा है। तो एक तरह से इसका ग्रे पॉइंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दोनों बेनिफिट हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट ये डिपेंड करता है कि मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से उसको स्प्रेड करते हैं और किस लेवल तक उसको स्प्रेड होने देते हैं। ओके, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके बारे में डिटेल स्टडी वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।